परिचय। श्रुति, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि उच्च जंतुओं जैसे मानव शरीर कई अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। हाँ, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग तंत्र एक विशेष कार्य जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, पदार्थों का परिवहन तथा उत्सर्जन को करने के लिए विशेषीकृत होता है। प्रत्येक तंत्र में सभी अंग साथ साथ कार्य करते हैं, जिससे पूरा तंत्र सही ढंग से कार्य कर सके। हाँ, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक तंत्र के सभी अंग परस्पर समन्वय करते हैं, जिससे कि पूरा तंत्र सही ढंग से कार्य कर सके। विभिन्न अंगों का एक सही ढंग से कार्य करना तथा उसके द्वारा उद्दीपनों के लिए एक सही प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना ही समन्वयन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वस्तु सजीव तब कहलाई जाती है जब उसमें गति देखी जाती है। यह गति वृद्धि के कारण हो सकती है, जैसे पौधों में होता है कि एक बीज अंकुरित होता है तथा वृद्धि करता है। पौधों में यह वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। हाँ, जबकि जंतुओं तथा कुछ अन्य पौधों में इन गतियों का वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। इसके कुछ उदाहरण भागता हुआ कुत्ता, फुटबॉल खेलते हुए बच्चे, जुगाली करती हुई गाय आदि हैं। ये गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। यदि हम इन गतियों का परीक्षण करते हैं तो हम प्रत्येक गति के पीछे एक कारण को पाते हैं। कुत्ता इसलिए भाग रहा हो सकता है क्योंकि शायद उसने एक बिल्ली को देख लिया हो। बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं। गायें कड़े एवं ठोस भोजन को तोड़ने के लिए जुगाली करती हैं, जिससे कि उसका पाचन आसानी से हो सके। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जंतुओं में समन्वयन को समझना, उद्दीपन क्या है इसका पता लगाना, निम्न जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन का पता लगाना, उच्च जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन को समझना, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन का पता लगाना, न्यूरॉन के प्रकारों का पता लगाना, तंत्रिका तंतुओं के प्रकारों का पता लगाना, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को समझना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यों को समझना, मेरुरज्जु की संरचना तथा कार्यों का पता लगाना, परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यों का पता लगाना, प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यों का पता लगाना, प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझना,
उद्दीपन। फुटबॉल खेलते समय आंखों का समन्वयन परीक्षण के लिए होता है। मस्तिष्क इन परीक्षणों की जांच करता है तथा पेशियां बॉल गेंद को खेलने के लिए सही अनुक्रिया तथा गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी उसके वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया करता है। वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया करने को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन वातावरणीय कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, जल तथा पवन आदि के कारण होता है। आंतरिक उद्दीपन जीवों के अंदर पाया जाता है। यह जीवों के हार्मोनों, अम्लों, एंजाइमों आदि की उपस्थिति के कारण होता है। जंतुओं में समन्वयन। सिलेंट्रेटा से लेकर स्तनधारी बहुकोशिकीय तक सभी जीवों में शरीर के कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए विशेषीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। उच्च मेटोजोआ में ये तंत्रिक कोशिकाएं या न्यूरॉन्स संगठित होकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। आर्थ्रोपोडा से लेकर स्तनधारी तक सभी जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। उत्सर्जी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र परस्पर मिलकर तांत्रिकीय उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। निम्न जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन। सिलेंट्रेटा में तंत्रिका तंत्र परासरणी प्रकार का होता है। उदाहरण हाइड्रा। प्लैटीहेल्मिंथ में सीढ़ी नुमा प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उदाहरण पीता कृमि, लिवर फ्लूक आदि। एनालिडा में एक सही संगठित केंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें परिधीय ग्रसनीय तंत्रिका वलय तथा एक तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। उदाहरण केंचुआ। आर्थ्रोपोडा में एनालिडा की भांति केंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, किंतु इनमें परिधीय ग्रसिका तंत्रिका वलय पाया जाता है।